क्रिया की योनि देवता का या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ मैं श्री राम भजन जारी रखता। पर एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था और उनका अपमान किया हुआ दुख मुझे सदा बना रहता। अंतिम बार मैंने ब्राह्मण का शरीर पाया। इसे पुराणों में देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। वहाँ मैं बालकों से मिलकर खेलता कूदता और श्री राम की भक्ति करता था। जब माता पिता नहीं रहे, भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम का स्मरण करते करते वन में चला गया। जहाँ जहाँ ऋषियों के आश्रम जाता, वहाँ वहाँ सिर नवाता। हे गरुड़ जी, मैं उनसे श्री राम जी के गुणों की कथा पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार शिव कृपा से सर्वत्र मेरी गति अबाधित थी और गुरु जी के वचनों को स्मरण में लेकर श्री राम जी का गुणगान करता रहा। अंत में सुमेरु पर्वत में वट की छाया में लोमस ऋषि बैठे थे। उन्हें देखकर मैं उनके चरणों में सिर नवाया और दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, लोमस ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्यों आए हैं? तो मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की बात कहिए। तब मुनीश्वर ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि ने मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे। उन्होंने बताया कि ब्रह्म कैसा है, कई तरीके से ब्रह्म ज्ञान बताया, परंतु मेरा मन राम भक्ति में लीन हो रहा था। इसलिए मैंने कहा कि मुझे वह उपदेश दीजिए कि मैं भगवान श्री राम को अपनी आँखों से देखूं। उनको देखने के बाद मैं निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। पर लोमस ऋषि ने हरि कथा सुनाकर सगुण मत का खंडन कर फिर निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट कर सगुण मत का निरूपण करने लगा। मैं उत्तर प्रति उत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गया। बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जंगल की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाए। मुनि क्रोधवश बार बार ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैंने कहा, बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा? वेदांत के मत का गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ उत्तरकांड में खंडन करते हैं। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा? और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? इस पर लोमस ऋषि को हो गया क्रोध। फिर उन्होंने मुझे श्राप दिया, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का भारी हठ है, तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैं आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न भय हुआ न दीनता आई। मैं तुरंत कौवा हो गया और इस तरह भुसुंडी काग भुसुंडी हो गए। तो ये प्रसंग हम लोगों ने सुना कि गरुड़ काग भुसुंडी के पास कैसे गए, गरुड़ कौन थे, काग भुसुंडी की जन्मांतर कथा क्या थी, वे कौवा कैसे बने। लोमस ऋषि के सामने तो अभी 50-60 ब्रह्मा मरे हैं, यानी 50-60 रोम ही टूटा है। तो पता नहीं वो कब मरेंगे। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक दिन एक रात कल्प, यानी सृष्टि का लय और प्रलय ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। और लोमस ऋषि बैठे रहते हैं। ब्रह्मा की आयु गिनती करना कठिन है। लोमस ऋषि के शरीर में बहुत रोम है। रोम के कारण लोमस कहलाए। संस्कृत में रोम को लोम कहते हैं, रोआ को रोम कहते हैं और फिर कहते हैं लोन। सबसे दीर्घायु ऋषि कल्पांत ऋषि हैं। जब एक ब्रह्मा मरता है तो उनका एक रुआ टूटता है। जब सारे टूट जाएंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। वैसे लोमस ऋषि की बात पे दम है। काक भुसुंडी लोमस ऋषि के पास गए, लोमस ऋषि से दीक्षा ली, लोमस ऋषि को स्वीकार किया। अगर हम काक भुसुंडी की जगह होते, जो लोमस ऋषि दे रहे थे उसे ले लेते, अद्वैत निर्गुण ले लेते। जो लोमस ऋषि के पास है नहीं उसको हम मांगे क्यों? मान लीजिए किसी के पास सोना है तो सोना दे सकता है, पीतल है तो पीतल दे सकता है। जो चीज़ उसके पास नहीं है और उससे मांगी जाए तो देने वाले का अपमान होता है। लोमस ऋषि वेदांत के मर्मज्ञ हैं, गुरु हैं, वेदांत की भाषा में समझा रहे थे, ले लेना चाहिए। उत्तर प्रति उत्तर नहीं करना चाहिए काक भुसुंडी को। आगे की बात के लिए किसी राम भक्त की तलाश करनी चाहिए, शगुन के विशेषज्ञ की तलाश करनी चाहिए। हम पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, तो केमिस्ट्री की क्लास में क्यों बैठे हैं?
अगर हम दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र की कक्षा में क्यों बैठे हैं और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ से दर्शन की बहस क्यों कर रहे हैं? हमें दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। इसलिए गरुड़ जी को काकभूषुंडी के पास भगवान शिव ने भेजा मोहनाश के लिए। गरुड़ जी के जो सब प्रश्न का उत्तर शुरू करने से पहले ये सारा प्रसंग समझ लेने पर वे सब प्रश्न भली भांति समझ में आ पाता है। गोस्वामी तुलसीदास ही भक्त थे। उनका कहना है कि ज्ञान से भी अधिक भक्ति आनंद करने वाले हैं। ज्ञान के आनंद से भक्ति का आनंद ज़्यादा है। ज्ञान की महिमा का उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन ज्ञान की महिमा से भक्ति की महिमा को ज़्यादा बड़ा बताया। मतलब तत्व ज्ञान वेदांत का खंडन नहीं किया, सिर्फ भक्ति को बड़ा बताया। मतलब ज्ञान की महिमा से भक्ति की महिमा बड़ी है। ज्ञानी होने के बावजूद अहंकार मोह कैसे हो जाता है और जीवात्मा कैसे अधोगति को प्राप्त करता है, और भक्ति होने पर उसी योनि में आनंद कैसे आता है, तो गोस्वामी जी सिद्ध करते हैं इस प्रसंग में। गोस्वामी जी बड़ी सुंदरता से कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत है देवता, जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता भरी रहती है। अमृत का टेस्ट, अमृत का स्वाद सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है जो चीज़ है भक्ति। पर भक्ति का स्वाद चखने के लिए ज्ञान का मंथन जरूरी है। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मन में लोभ मोह रूपी बेरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करता है वो हरि भक्ति ही है। गरुड़ जी को काकभूषुंडी कहते हैं, हे पक्षीराज इस पर विचार करिए। फिर गरुड़ जी प्रेम सहित बोले, विनम्रता से बोले, अहंकार गला तो कौवा के सेवक बन गए। कहते हैं, हे नाथ मेरे 7 सवाल हैं, प्रभु उसका उत्तर दें। 7 सवाल में पहला सवाल, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? दूसरा सवाल, बड़ा दुख कौन है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सुख कौन है? चौथा सवाल, संत और असंत का भेद यानी स्वभाव का वर्णन कीजिए। 5वां सवाल, श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? 6वां सवाल, सबसे बड़ा पाप क्या है? 7वां सवाल, मानस रोग क्या है? ये है 7 सवाल जो पक्षीराज गरुड़ ने चांडाल पक्षी काकभूषुंडी से पूछा। उत्तर देते हैं काकभूषुंडी, ये बात करेंगे हम लोग कल। इमोशन